हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग दोनों में आता है वो व्हाट इज ऑपरेरी एल्गोरिदम, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जनरली आप न्यूमेरिकल से समझेंगे, तो थोड़ा सा थ्योरी बता के मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा, फिर ये पूरा डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा कि प्लीज़ कीप पेशेंस, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज ऑपरेरी एल्गोरिदम, पहले डेफिनेशन कभी कभी पूछते हैं, ये तो क्या लिखना होगा कि ऑपरेरी एल्गोरिदम, पहला तो ये लिखना है कि ये अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। इसका यूज क्या होता है, तो यूज्ड फॉर एसोसिएशन रूल माइंड लर्निंग। मैंने लास्ट लेक्चर में एसोसिएशन रूल पढ़ाया है। तो ऑपरेरी एल्गोरिदम का यूज क्या होता है, यूज फॉर एसोसिएशन रूल लर्निंग के लिए। किसके लिए, एसोसिएशन रूल इज यूज टू फाइंडिंग फ्रीक्वेंट आइटम्स इन अ डेटा सेट। मतलब फ्रीक्वेंट आइटम सेट यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो मतलब ऑपरेरी एल्गोरिदम का यूज क्या हुआ, हम दो, मतलब इसका काम क्या है, तो एक फ्रीक्वेंट पैटर्न फाइंड आउट करना, फ्रीक्वेंट पैटर्न और एसोसिएशन रूल, ये याद रखना है कि ऑपरेरी एल्गोरिदम के हेल्प से हम फ्रीक्वेंट पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, और फ्रीक्वेंट पैटर्न फाइंड आउट होने के बाद हम एसोसिएशन रूल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ही ये आएगा, पहले फ्रीक्वेंट पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एसोसिएशन रूल फाइंड आउट करते हैं। अब व्हाट इज ऑपरेरी एल्गोरिदम, तो ये है ऑपरेरी एल्गोरिदम। इसको आप अंडरलाइन करके लिखना है एग्जाम में कि एनी सबसेट ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट मस्ट बी फ्रीक्वेंट। मतलब सबसेट मतलब क्या होता है, छोटा। एनी सबसेट मतलब कोई भी सेट दिया हुआ है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, उसका जो सबसेट होगा, अगर वो एनी सब, अगर वो फ्रीक्वेंट है तो उसका सबसेट भी फ्रीक्वेंट होगा। अगर कोई ए बी सी आइटम एक साथ परचेज हो रहा है और ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, मतलब 2-3 ट्रांजेक्शन या 4 ट्रांजेक्शन में फ्रिक्वेंटली हो रहा है, मतलब सब में अकर हो रहा है, तो इसका सबसेट क्या है, ए बी, तो ये भी फ्रिक्वेंटली अकर होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब स्टेप्स क्या है, फिर ये एग्जाम में लिखने आएगा व्हाट इज ऑपरेरी एल्गोरिदम। तो स्टेप क्या है, तो पहले कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे देखिए ये ऑपरेरी एल्गोरिदम सिंपल मार्केट बास्केट एनालिसिस, आप कोई डी मार्ट जाते हैं तो वहाँ पे ऑपरेरी एल्गोरिदम का यूज हो सकता है। कैसे, तो वो पैटर्न फाइंड आउट करता है कि जैसे सपोज मिल्क ब्रेड का एग्जाम्पल है कि अगर कोई आदमी मिल्क ले रहा है तो ब्रेड लेने की क्या चांसेस है। तो ये सब ऑपरेरी एल्गोरिदम के हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या करता है, कोई भी उनके पास, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कोई भी एक पूरा होल ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट सेट ऑफ कैंडिडेट वन आइटम सेट्स, उसके बाद काउंट द सपोर्ट काउंट ऑफ ईच आइटम। ठीक है, उसके बाद वन आइटम कितना फ्रिक्वेंटली अकर कर रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। इसको हम पहले स्टेप्स बाद में देखेंगे, पहले हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद ये स्टेप्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है कि सपोज एक कोई ट्रांजेक्शन, स्मॉल ट्रांजेक्शन सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं, अदरवाइज मॉल में वन डे में तो बहुत सारे हज़ारों लाखों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको क्या दिया होगा कि कोई ट्रांजेक्शन दिया हुआ, ट्रांजेक्शन आईडी T1, कोई पर्सन गया, उसने 3 आइटम परचेज की ACD, T2 का क्या है BCE, T3 का क्या है ABCE और T4 का क्या है BE। इसमें क्या होगा कि आपको मिनिमम सपोर्ट दिया होगा, तो मिनिमम सपोर्ट या तो वैल्यू के फॉर्म में होगा या परसेंटेज के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम सपोर्ट दिया हुआ 2। ये सपोर्ट और कॉन्फिडेंस क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, आप वो वीडियोस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड क्या है 70%। ठीक है, तो इसका क्या हेल्प है, तो देखो मिनिमम सपोर्ट 2 क्या मतलब, ये वैल्यू ट्रांजेक्शन में दिया हो रहा था कि इससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन वाला ही हमें फाइंड आउट करना है। क्यों, कि उससे हमें पता चलेगा कि कितना ट्रांजेक्शन इस आइटम के ज़्यादा हो रहे हैं। तो मिनिमम सपोर्ट 2 मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यू को ही हमें कंसीडर करना है। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन में C1 क्या होता है, जो हम एल्गोरिदम में देखे थे कि C1 क्या होता है, कि C1 निकालना है वन आइटम सेट। तो वन आइटम मतलब सेट, मतलब वन आइटम सेट मतलब कि ये ट्रांजेक्शन का हर आइटम कितने टाइम्स अकर हो रहा है, वो फर्स्ट स्कैन या C1 होता है। मतलब क्या कि फर्स्ट, जैसे इसमें कितने आइटम है ABCDE, 5 आइटम है, तो 5 आइटम लिख लिए, और ए कितने टाइम्स अकर कर रहा है, तो 2 टाइम्स, तो ये सपोर्ट हो गया। बी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 2 3। सी कितने टाइम्स, 1 2 3। डी कितने टाइम, 1 टाइम्स, और ई कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो वही है
फर्स्ट एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट सेट ऑफ कैंडिडेट वन आइटम सेट एंड काउंट द सपोर्ट काउंट ऑफ ईच आइटम। समझ में आ गया कि मतलब वन आइटम सेट मतलब कि वन वन की वैल्यू लिखना, वन आइटम कितने टाइम्स अकर कर रहा है वो लिखना है, कितने टाइम्स मतलब उसका सपोर्ट लिखना है, सपोर्ट मतलब वैल्यू, सपोर्ट काउंट लिखना है। ठीक है, तो ये लिख दिए। ठीक है, अब इससे हम L1 निकालेंगे। L1 क्या हो जाता है कि ये फ्रीक्वेंट वन आइटम सेट हुआ, मिनिमम सपोर्ट क्या था 2 था, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट क्या था 2 था। तो अब इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू 2 से कम है उसको हटा देंगे, तो वो मेरा वन आइटम का फ्रीक्वेंट आइटम सेट हुआ। तो जैसे D की वैल्यू क्या है 1, तो इसको हमको हटा देना है। ठीक है, L1 मिलेगा। तो L1 में क्या होगा, जो वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो वो आ गया ABCE 2 3 3 3। ठीक है, इतना सब ये मेरा एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या, C फॉर कैंडिडेट मतलब वन आइटम कितने टाइम्स अकर हो रहा है वो लिखना है, उस आइटम को ही बोलते हैं। L1 क्या हो गया, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट वन आइटम फ्रीक्वेंटली कितना अकर कर रहा है। जैसे हम D1 क्यों हटा दिए कि D आइटम एक ही बार परचेज किया गया होगा और A2 टाइम्स खरीदा जा रहा है B3 टाइम्स। हमें क्या निकालना, जो आइटम 2 से ज़्यादा परचेज किया गया है उसे निकालना। ठीक है, तो D1 टाइम था तो उसे हम हटा दिए, तो ये हो गया वन आइटम का सेट। अब इससे स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है कि कैंडिडेट, अब हमको C2 और L2 जनरेट करना है। तो C2 कहाँ से जनरेट होगा, तो बाय कंबाइनिंग आइटम्स फ्रॉम L1, C2 L1 से जनरेट होगा। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल याद रखना है कि कैसे हम सॉल्व, C2 क्या होगा कि इससे हम निकालेंगे कि कैसे जनरेट हो रहा है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि फ्रिक्वेंटली मतलब A का B से कंबाइन करेंगे, A को C से कंबाइन करेंगे, A को E से कंबाइन करेंगे, कर दिए। ठीक है, फिर B को C से करेंगे, फिर B को E से करेंगे। ठीक है, फिर C को E से करेंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे कि AB जो मेन ट्रांजैक्शन है उसमें AB साथ में कितने टाइम्स आ रहा है। तो हम चेक कर रहे हैं AB 1 टाइम्स आ रहा है। देखिए A यहाँ B नहीं है, यहाँ BC ही है, यहाँ AB 1 टाइम्स आ रहा है। तो लिखेंगे AB का काउंट क्या हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, सेम पे AC चेक करेंगे, AC एक साथ एक बार आया, उसके बाद AC यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो AC कितने बार आया, 2 बार, तो AC 2 लिखेंगे। सेम पे AE लिख देंगे, BC लिख देंगे, BE लिख देंगे, CE लिख देंगे। तो ये क्या हो गया मेरा C2 हो गया। किससे जनरेट किए, L1 से जनरेट किए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस C2 में सेम चीज, अब C2 से L2 जनरेट करते। L2 क्या हो गया, L2 मतलब फ्रीक्वेंट सेट ऑफ 2 आइटम्स। L1 क्या हुआ, फ्रीक्वेंट सेट ऑफ 1 आइटम। फ्रीक्वेंट कब होगा, जब वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा। तो इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन हम हटा देंगे, जो 2 से कम हो। तो 2 से कौन कौन कम है, AB कम है, इसको हटा देंगे, AE कम है उसको हटा देंगे। तो बचा कौन, देखिए AC BC BE और CE। ठीक है, अब इसके हेल्प से सेम प्रोसेस हम C3 L3 ऐसा कब तक करेंगे। तो एल्गोरिथम में ऐसा बोलता है कि कैंडिडेट जनरेट C3 N3 एंड सो अंटिल ऑल द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स कैन बी जनरेटेड, जब तक ऑल द फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेट नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब इससे जनरेट कर रहे हैं। देखिए इससे C2 कैसे जनरेट करेंगे, तो AC BC को कंबाइन करेंगे, तो AB है C है, C 2 बार है, तो ABC एक वैल्यू हो गया। फिर AC इसका इससे हो गया, तो अब इसका इससे चेक करेंगे तो क्या आएगा ACBE, तो 4 आइटम आ जाता। नहीं, हमें पहले सीक्वेंस में जाना है, पहले 3 आइटम का ही लिखना है, तो इसे नहीं कंसीडर करेंगे। फिर इससे चेक करेंगे AC ACE, तो AC आ गया। अब BC, अब ये AC का सबके साथ हो गया, अब BC का देखेंगे, नीचे ही हमेशा चेक करना है। तो BC BB कॉमन है, CE तो BCE आ जाएगा, BCE लिखेंगे। ठीक है, तो ACE लिख दिए, BCE लिख दिए। अब देखिए BE का देखेंगे तो BE और CE है, तो BCE ऑलरेडी लिख ही चुके, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहले AC का चेक करेंगे, इससे फिर इससे फिर इससे क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है 3 आइटम का। तो AC इसमें C दोनों में है, तो ABC एक बन जाएगा, ACBE है, तो A 4 आइटम बन रहा है तो नहीं लेंगे। AC का B, फिर इस CE से देखेंगे तो
ए सी ई एक बन गया। फिर अब ए सी का हो गया, बी सी का नीचे देखेंगे तो बी सी ई, बी सी बी ई, बी बी कॉमन है तो बी सी ई लिख देंगे। फिर बी सी ई वही आ रहा है तो वही आएगा, बी ई सी ई, ई कॉमन है तो बी सी ई बनेगा, तो वही एक ही बन रहा है, एक ही बार लिखना है। अब ए बी सी, ए सी ई और बी सी ई आया तो हम इसमें देखेंगे ए बी सी कितने टाइम से कर रहा है, तो ए बी सी एक ही टाइम में कर रहा है, तो ए बी सी 1 लिख दिए। सेम वे ए सी ई 1 टाइम। अब बी सी ई देखेंगे तो बी सी ई देखिए, बी सी ई साथ में कहाँ आकर कर रहा है, यहाँ पे आकर कर रहा है, फिर यहाँ पे आकर कर रहा है, तो कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम, तो बी सी ई 2 टाइम्स हो गया। तो ये 1 वाला क्या करेंगे, कट कर देंगे। फिर क्या बचा, बी सी ई। अब देखिए अब कोई नेक्स्ट सेट पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। कोई और आइटम होता तब ना वो फ्रिक्वेंटली हम एक बना सकते, तो सिर्फ एक ही बचा। तो ये क्या होगा, ये देयर इज ओनली वन आइटम सेट विथ मिनिमम सपोर्ट 2, तो ये मेरा क्या होगा, फ्रिक्वेंट पैटर्न हो गया, फ्रिक्वेंट आइटम हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया फ्रिक्वेंट आइटम। अब हमें रूल भी निकालना है, रूल। तो रूल कैसे निकालते हैं, तो रूल हम फ्रिक्वेंट पैटर्न फाइंड, फ्रिक्वेंट आइटम सेट से रूल निकालते हैं। तो ठीक है, इसमें देखिए एक थोड़ा सा ट्रिक से हमें सॉल्व करना होगा तो इजीली हो जाएगा। जैसे बी सी ई है तो ये इसी से रूल बनेगा। इसमें रूल मतलब क्या, जैसे हम लोग इसमें कॉन्फिडेंस का यूज करेंगे। कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो कॉन्फिडेंस क्या होता है, जैसे कॉन्फिडेंस ए टू बी ट्रांजेक्शन का लिखना है तो कॉन्फिडेंस क्या होता था, कॉन्फिडेंस इक्वल टू ये दोनों का यूनियन लिखते थे, ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए, मतलब सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए। अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले जैसे बी सी ई है तो बी सी और ई टोटल 6 रूल इसमें फॉर्म होगा। 6 रूल को चेक करेंगे। मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या था, 70%, तो 70% से जो ऊपर होगा वो रूल हमें कंसीडर करना है और बाकी को डिस्कार्ड कर देना है। तो लिखने का तरीका क्या है, देखिए पहले ये बी सी ई है तो बी सी से ई लिखेंगे, फिर बी ई से सी लिखेंगे, फिर सी ई से बी लिखेंगे, ये बना देंगे। बी सी से ई लिखेंगे, बी ई से सी लिखेंगे और सी ई से बी। यही 3 पॉसिबिलिटीज है, 2 आइटम से एक को क्या मिलने के चांसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्फिडेंस में हम लोग देखे थे कि ये वाला पार्ट ऑलरेडी परचेज्ड होता था। ठीक है, ऑलरेडी परचेज्ड होता था, ऑलरेडी कॉन्फिडेंस का मैंने बताया था। कॉन्फिडेंस ए यूनियन ए ट्रांजेक्शन बी का मतलब ए ऑलरेडी परचेज है तो बी के होने के क्या चांसेस है, तो हम इस तरह से लिखते हैं। तो आइटम बी सी ऑलरेडी परचेज है तो ई के क्या चांसेस है। ठीक है, अगर रूल मेरा 80% आता है, 100% रूल आता है तो वो क्या बताएगा कि ये अगर बी सी ऑलरेडी परचेज है आइटम तो ई के कितने चांसेस। अगर 100% है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बी सी किसी ने खरीद लिया तो ई भी खरीदेगा ही। तो कैसे निकालेंगे, तो कॉन्फिडेंस क्या होता है अब बताएंगे। इस तीनों आइटम का सपोर्ट लिखेंगे, सपोर्ट बी सी यूनियन ई डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड में क्या है, सपोर्ट बी सी, तो बी सी ई, तो बी सी ई कितने टाइम्स अकर हुआ था, तो बी सी ई देखेंगे 2 टाइम्स ही अकर है। पहले देखेंगे तो 2, ये मेन ट्रांजेक्शन में चेक कर लेंगे 2 टाइम्स है, डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ बी सी, तो 2/2 इंटू 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, सेम वे बी ई से सी, कॉन्फिडेंस सपोर्ट ऑफ बी सी ई सी डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ बी ई, तो क्या है सपोर्ट ऑफ बी ई क्या है 3, 2/3 इंटू 100। तो देखिए ये जो 70% से ऊपर है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, जो 70% से बिलो है रिजेक्ट करेंगे। तो मतलब क्या, जो कोई भी शॉप वाला है वो इस ये रिजेक्ट हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया मतलब जो बी से सी लेने की चांसेस कम होता है तो उसको सोचना पड़ेगा कि सी आइटम कैसे परचेज होगा, तो वो अपना उसके अकॉर्डिंगली चेंजेज करेगा। ठीक है, सेम पे सी ई से बी है तो ये लिख देंगे, इसका कॉन्फिडेंस निकालें तो देखिए सपोर्ट ऑफ सी ई डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ सी ई, तो क्या आया 100%, तो ये क्या होगा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक हमको यूज करना है। ट्रिक क्या है कि जैसे ये इस साइड जो निकाले थे ना इसका जस्ट उल्टा सब लिख देना है। ठीक है, तो उल्टा लिख, बी सी से ई निकाले थे तो ई से बी सी निकालेंगे, फिर सी से बी, फिर बी से सी।
ठीक है, लिख दिए, उल्टा लिख देना है। और कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, सपोर्ट ऑफ ई बी सी डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ई। इस तरह से सारा सपोर्ट हम निकाल लेंगे, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें सब में 70 से बिलो आ रहा है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा सारा, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट क्या हुआ, तो दो ही रूल एक्सेप्ट हुए, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो एक्सेप्ट हुए तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ये एसोसिएशन रूल से, ठीक है। तो देखिए वैसे भी आपको देखिए ये स्मॉल डेटा में है तो हम इजीली, ये ट्रिक क्या है कि देखिए इसमें पूछ रहा है कि मिनिमम सपोर्ट क्या था 2, तो मतलब आपको चेक करना है 2 से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कौन कौन कर रहा है। तो पहले देख रहे हैं 4 वाला आइटम का सेट एक ही है, तो 4 आइटम तो दूसरा किसी ट्रांजेक्शन में है ही नहीं। 3 आइटम, अब 4 से हम 3 में जाएंगे, तो 3 में देख रहे हैं ए सी डी एक साथ है, तो ए सी डी किसी के साथ है, दूसरा नहीं है। तो फिर देख रहे हैं बी सी दूसरे जगह है, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और कोई 3 आइटम का सेट ही नहीं बन रहा है। तो हमको फ्रीक्वेंट आइटम जो सबसे लार्जेस्ट है वो ढूंढना है, और जो साथ साथ अकर हो रहा है। तो ये स्मॉल डेटा सेट में जो एग्ज़ाम में आपको आता है वो आप मतलब क्वेश्चन देख के ही एनालिसिस कर सकते हो। लार्ज डेटा सेट के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें चेक किए कि बी सी यहाँ भी आ रहा है, बी सी यहाँ भी आ रहा है, और सब मिनिमम सपोर्ट क्या था 2। अगर मिनिमम सपोर्ट 3 रहता तो ये नहीं कंसीडर करते। यहाँ 2 बार आ रहा है तो फ्रिक्वेंट आइटम सेट क्या होगा, बी सी ही होगा। इस तरह से आप ट्रिक के थ्रू, मतलब क्वेश्चन के थ्रू ही चेक कर सकते हैं क्या होगा आंसर। देखिए अब इसी तरह ये अपरारी एल्गोरिदम में 3 निकाल लिए, कब तक निकालेंगे, लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि फाइंडिंग द एसोसिएशन रूल फॉर द सबसेट। फिर हम एसोसिएशन रूल फाइंड आउट कर लेंगे। तो वंस फ्रीक्वेंट आइटम सेट आइडेंटिफाइड देन एसोसिएशन रूल आर जनरेटेड बाय अप्लाइंग मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि अपरारी एल्गोरिदम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे। तो पहला ये सिंपल एंड ईजी है, ये फर्स्ट पॉइंट लिख देना है। इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग एंड पैटर्न्स, हम पैटर्न ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं। मिल्क ले रहा है तो ब्रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, आइटम जैसे यहाँ पे एग्जाम में देखे बी सी ई, तो ये पैटर्न ही ढूंढे ना कि ये आइटम फ्रिक्वेंटली परचेज हो रहा है, तो ये इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न हो गया। उसके बाद क्या है, रिड्यूस सर्च स्पेस, हमें इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट इजीली आराम में स्टार्टिंग में ही हटा देते हैं तो सर्चिंग स्पेस भी कम हो जाता है। एप्लीकेशन क्या है, तो एक तो कॉमर्शियल सेक्टर में है, ये मॉल वॉल में, हेल्थ केयर में भी है। वेब कब कैसे होता है उतना डिटेल में नहीं जानना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वेब यूसेज माइनिंग में, रिकमेंडेशन सिस्टम में भी है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो थोड़ा कंप्यूटेशनली लार्ज डेटा सेट के लिए क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि उतना का आपको फ्रिक्वेंटली आइटम फाइंड आउट करना है। मेमोरी यूसेज भी बढ़ जाएगा। कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, अगर डायमेंशन ज़्यादा है तो सबका फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगेगा। सेंसिटिव टू मी, अब थ्रेशोल्ड भी अप्रोप्रिएट ढूंढना पड़ेगा तो ही मतलब एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो थ्रेशोल्ड भी चूज करने का कोई यूज़र पे डिपेंड करता है, तो वो भी एक सेंसिटिव टू मिनिमम थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसी चीज़ को हम एक और प्रॉब्लम में देखते हैं कि कैसे मेरा ट्रिक काम करता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि एसोसिएशन रूल फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ चेक करेंगे, तो पहले चेक करेंगे कि सबसे लार्जेस्ट सेट कौन सा है, मतलब कौन, तो देख रहे हैं कोई 4 आइटम का सेट है, नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 आइटम का सेट है। तो हम देखेंगे 3 आइटम में फ्रीक्वेंट सेट मिला, मिनिमम सपोर्ट क्या है 2, तो 2 से ज़्यादा कौन कौन सा 3 आइटम साथ में अगर हो रहा है। तो देख रहे हैं ए बी सी कहीं है तो नहीं है, ये नहीं चलेगा, ये तो 2 का ही नहीं चलेगा। अब ए डी ई कहीं है यहाँ पे, तो एक और 2 बार अकर हो रहा है, तो ए डी ई एक हो गया मेरा आंसर, ए डी ई, ठीक है। डी ई एफ है कहीं पे, नहीं है, डी ई एफ नहीं है, तो ये ए डी। तो आपको रूल, मतलब ये स्मॉल डेटा है इसीलिए पॉसिबल है। तो फ्रिक्वेंट आइटम सेट आप पूरा इस तरह से निकालोगे तो ए डी ही आंसर आएगा, इसमें भी ए डी ही आंसर आएगा फ्रिक्वेंट। तो ये आप देख के भी इजीली निकाल सकते हो। फिर ए डी से कौन कौन सा रूल बनेगा, तो देखिए कॉन्फिडेंस क्या है 60%, तो पहले हम चेक करेंगे ए डी से ई बनाएंगे, फिर ए डी से ई बनाए, फिर डी ई से ए बनाए, इसी तरह टोटल आपको 4 रूल लिखना है। फिर ए ई से डी, फिर ए डी से ई बनाए थे,
और 3 ये बना, 3 और उसको उल्टा लिख देंगे, ई से ए डी बनाएंगे, ए से डी ई बनाएंगे, ठीक है, तो फिर डी से ए ई बनाएंगे। और इसका क्या निकालेंगे, कॉन्फिडेंस निकालेंगे। तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, सपोर्ट ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए डी। आप सॉल्व कीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा कोई न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर चाहते तो मैं इसे सॉल्व करके डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पुट ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।